अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम हमारे मिड एग्जाम कब से है? बेटा नेक्स्ट वीक मैंने इसीलिए मैसेज भी कर दिया बिकॉज वो यही था कि मुझे लग रहा था एट टाइम्स बच्चों को क्लैरिटी नहीं मिल रही होती। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैसेज किया था रिमाइंडर के तौर पे कि अगर किसी को एम्बिग्विटी है तो पता हो कि मिड एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से हैं। बोले आपने कुछ कहना है? नहीं नहीं मैम। ओके। बेटा हम थोड़ा सा 1 मिनट और देखते हैं इफ एनीबडी ज्वाइंस, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओके। मैम ये फिजिकल क्लासेस नहीं शुरू हो रही? जी बच्चे, एक्सपेक्टेड था कि होंगी लेकिन नहीं होगी। उमर आपने भी प्लान हेड करना है कि आपने पेपर्स, तो आपको पता है फिजिकल है तो पेपर्स के लिए आपने अवेलेबल होना होगा। बिल्कुल, इतना तो अंदाजा था मैम। चले दैट इज पर गुड। ये नो नहीं नहीं था नहीं, कंफर्म कि डेट शीट जो है वो, मतलब शेड्यूल में तो था कि 13 से है मेरा ख्याल है। बस बेटा मेरे ख्याल में आज या तो शेयर हो जाएगा या मैक्सिमम कल शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ ना डेट शीट, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी चीजें प्लान कर लें। ठीक। ठीक है ना? तो बिल्कुल। ओके। हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड पे बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। अब थोड़ा सा क्लियरली हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कैंपेन प्लान करते हैं तो उसमें क्या कुछ ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके उसको फाइनली एग्जीक्यूट करने तक। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। बहुत सारी इसमें से चीज़ें हम पढ़ चुके थे बट तब हमने थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ी थी कुछ चीज़ों को, अब आगे हम लेके जाएंगे। कम्युनिकेशन कैंपेन से स्टार्ट करेंगे, रेस मॉडल, स्वॉट एनालिसिस, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑडियंस सेगमेंटेशन एंड फाइनली इवैल्यूएशन। ये सारा कुछ हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? हमने पहले से बात की थी कि हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जो भी कैंपेन्स हों वो, उनमें क्या चीज़ होती है, व्हेन इट इज़ स्ट्रेटेजिक तो वो हमारी कम्युनिकेशन पर्पसफुल भी होती है, प्लान्ड होती है, टारगेटेड होती है, मेजरेबल होती है। ये चार चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। एम आई राइट? यस। बिल्कुल मैम। ठीक है ना? सो पर्पसफुल मतलब ये हल्का सा रिविजिट आपके लिए करा रही हूँ। ठीक है ना? कि पर्पसफुल का मतलब ये है कि मैसेज, चॉइस ऑफ चैनल, द काइंड ऑफ एक्टिविटी, एवरीथिंग इज इंटेंशनल, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो रही। ठीक है ना? प्लान का मतलब है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस और रिसर्च को जहन में रख के चीजों को स्ट्रक्चर किया जाता है, उनके फेजेस प्लान किए जाते हैं, उनकी टाइमलाइंस प्लान की जाती हैं। ठीक है ना? तो प्लानिंग, हाँ, आप और मैं जिस लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं अपने लेवल पे, हम भी अपनी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना उनको जहन में रख के कर रहे हैं। और जो हमें हमने ऑब्जर्व किया हुआ है वो हमारे लेवल की रिसर्च है। बट जब प्रॉपर हम, बेटा आप में से किसी का माइक ऑन है जिसकी वजह से मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है? ओके। तो इस केस में रिसर्चर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए जब प्रॉपर कैंपेन्स डिजाइन की जाती हैं तो उस केस में जो रिसर्च होती है वो प्रॉपर किस्म की रिसर्च होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है ना? क्योंकि हर किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी कैंपेन के हर एलिमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो जितना बजट होता है उस हिसाब से चीजें प्लान की जाती हैं। ठीक है ना? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, आपको सारे स्किल्स पता हो, आपको सारे स्टेप्स पता हो, बट टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है और बजट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास टाइम है और बजट है तो आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना? द थर्ड थिंग इज टारगेटेड।
किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए चीजें नहीं होती। इवन अगर पूरे पाकिस्तान के लिए भी कोई कम्युनिकेशन कैंपेन है तो द स्पेसिफिक ऑडियंस इज फॉर नेशनैलिटी वाइज पाकिस्तान, ठीक है ना, स्टिल इट इज स्पेसिफिक। बाकी तो आमतौर पर स्ट्रेटेजिक कैंपेन्स जो होती हैं वो लिमिटेड ऑडियंसेस पे ही काम किया जाता है, ताकि उनकी माइंडसेट, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी वैल्यूज, उन चीजों को मद्देनजर रखा जाए। और ये बातें भी हम आगे फिर देखेंगे भी। एंड फाइनली मेजरेबल के बेसिकली आप स्टार्टिंग में कुछ टारगेट्स सेट करते हैं और उनके अगेंस्ट इवेल्युएट करते हैं, मार्किंग करते हैं कि भाई हम कितने परसेंट सक्सेसफुल हुए, ठीक है ना। तो इन एडवांस वाली बात ये स्टार्टिंग में पहले से डिफाइन करते होते हैं कि भाई किन चीज़ों के अगेंस्ट हम अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे। अगर आपने लोगों को सिर्फ वोटिंग पे मनाना है, नॉट अ स्पेसिफिक पार्टी फॉर एग्जांपल, जर्नली कि दे शुड ट्रस्ट द इलेक्टोरल सिस्टम और उन्होंने वोट्स कास्ट करने हैं, तो आप वो देखते हैं कि भाई वोटिंग कितनी परसेंटेज बढ़ गई, ठीक है ना। या रूरल कम्युनिटी पे अगर आपने फोकस किया है, या खवातीन पे अगर आपने फोकस किया है, या आपने यंगस्टर्स में न्यू वोटर्स पे फोकस किए, वट तो उस लेवल के हिसाब से आप पहले से अपने बेंचमार्क्स रखते हैं। नथिंग वाज न्यू हेयर, हमारी पुरानी बातचीत थी, एम आई राइट? बिल्कुल मैम। रेस मॉडल हमने किया था बच्चे शुरू में। क्या चीज? रेस मॉडल, ये जो रेस लिखा हुआ है RACE। नो मैम, ये नहीं था किया। अच्छा चलिए ठीक है। बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन कैंपेन के लिए होते हैं, हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के हिसाब से देख रहे हैं, इट वर्क्स अंडर अ रेस मॉडल, ठीक है ना। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वन ऑफ दोज इज रेस, और ये बड़ा कॉमन है, ठीक है ना। कि इनिशियली यू स्टार्ट ऑफ विद रिसर्च, ठीक है ना, कि जो सिचुएशन है, जो ऑडियंस है, जो इन्वायरमेंट है, जो कुछ भी है उस पर आप पहले रिसर्च करते हैं। रिसर्च की बेसिस पे आप एक्शन प्लान करते हैं कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, और कैसे आप अपनी बजट्स को या रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे, किस किस काम को किस तरीके से किसके हवाले करना है और कितने बजट उसके लिए सेट असाइड करना है। थर्ड पे है कम्युनिकेशन के, बेसिकली आप उसी हिसाब से जो आपका प्लानिंग हुई, एक्शन प्लान बना, उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट करते हैं मैसेजेस, ठीक है ना, जो भी चैनल्स आपने चूज किए। एंड फाइनली उसको इवेल्युएट करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसके हिसाब से जो आपने पूरी कंपेन एग्जीक्यूट कर ली वो क्या है। रेस मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। हम ये बेसिकली पब्लिक रिलेशंस में भी पढ़ाते होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज वंस अगेन वहां पे भी यही चीज चल रही होती है कि आपने कोई पब्लिक रिलेशंस में भी वही लेवल है कि आपने कम्युनिकेशन कंपेन प्लान करनी है। फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इट्स वंस अगेन इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, अब जो एक नई चीज आज हमारे सामने आई थी वो रिसर्च आई है, ठीक है ना, कि रिसर्च की जाती है। रे, रेस के आर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आई होप यू कैन सी। तो फेज 1 हमारा जो आर का है वो रिसर्च है और सिचुएशन को एनालाइज करने का। रिसर्च हमें जर्नली पता होनी चाहिए। एक प्राइमरी रिसर्च होती है जब डाटा आप खुद कलेक्ट करते हैं एज रिसर्चर, एज जो भी जो कंपनी है आपकी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जिसकी ये कंपेन है, वो अपने लिए खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सर्वेस कर लें, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशंस, बट डाटा आप खुद कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जिस केस में ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डाटा है, ठीक है ना, और उससे आप अपने फायदे की चीजें निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस पड़ा हुआ है, पाकिस्तान का सेंसस पड़ा हुआ है, उसमें से आपने जो भी रेलेवेंट डाटा निकालने हैं आप उसमें से निकाल लेते हैं। या रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट चीजों की, आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अपनी अपनी वेबसाइट्स पे अपनी रिपोर्ट्स देते होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बहुत सारी चीजों की आती हैं। तो वहां से आप जिस चीज से भी, मतलब जो डाटा पहले से पड़ा हुआ है उसमें से जब आप कुछ निकालते हैं तो वो आपकी सेकेंडरी रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल आप एज स्टूडेंट्स आप ये निकाल सकते हैं कि अच्छा इस कस्ट पे अगर आप डाटा निकालना चाहें कि ओवर द इयर्स कस्ट में कितने लोगों को कितने लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं, ठीक है ना। या फॉर एग्जाम्पल ओवर द इयर्स कितने नए नए डिसिप्लिन ऐड हुए हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल की रिसर्च है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पे, अब ये डाटा पहले से पड़ा हुआ है, ये डाटा आपने खुद नहीं कलेक्ट किया। अगर आप कस्ट की एडमिशन्स पे या कस्ट के ग्रेजुएशन पे डाटा कलेक्ट करेंगे तो
कैन यू डू सेकेंडरी रिसर्च? यस मैम, क्योंकि डाटा तो पहले से पड़ा होता है, जो लोगों ने एडमिशंस लिए होते हैं उनका डाटा तो होता है हमारे पास। हाँ जी, ये कस्ट की एनुअल रिपोर्ट्स में आपके पास डाटा पड़ा होता है, आपने उन एनुअल रिपोर्ट्स से जाके डाटा को लेना है और उससे जो भी चीज आपकी है वो वर्कआउट हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम मीडिया पे, फॉर एग्जांपल अब इसमें लास्ट जो ऑप्शन है जर्नली, टू गिव यू एन आइडिया, कि हम मीडिया को जब एनालाइज करते हैं तो मीडिया के एंड की चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है ना। फिर उसमें से आप जो भी रिपोर्ट्स बनाना चाहें, उसमें जो कुछ भी करना चाहें, वो आपके एंड पे है, बट आप गैदर नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन खुद ले नहीं रहे फर्स्ट हैंड। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का फर्क पता चला? यस मैम। जी मैम। क्लियर है? जी। अच्छा जी। फिर एक आपके पास फॉर्मेटिव रिसर्च है जो आपकी बेसिकली किसी भी कैंपेन के स्टार्ट होने से पहले होती है, ठीक है ना, जिससे आप ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, अपने मैसेजेस प्लान करते हैं। और इवैल्यूएटिव रिसर्च वो रिसर्च है जो कैंपेन खत्म होने के बाद होती है, टू सी कि आपकी कैंपेन कितनी सक्सेसफुल रही, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है। दीज आर आवर रिसर्चेस। ये लफ्ज सुना हुआ स्वॉट एनालिसिस? यस मैम। सुना सुना लगता है मैम। यूज नहीं किया इसका मतलब है पहले स्वॉट एनालिसिस नहीं किए हुए। मैडम सुना है लेकिन कभी यूज नहीं किया। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस ना जिंदगी के बहुत से शोबों में इस्तेमाल होता है। इवन हम जब कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ते हैं तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, ग्रुप्स भी करते हैं, डिफरेंट लेवल पे स्वॉट एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है ना। सो पार्ट ऑफ द रिसर्च एंड सिचुएशन एनालिसिस में हमारे पास स्वॉट एनालिसिस भी आता है कि भाई हमारे पास स्ट्रेंथ्स क्या हैं एज अ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक कम्युनिकेशन कैंपेन चलानी है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है ना। चाहे वो रिसोर्सेज एंड पे हैं, चाहे उनको किसी भी लेवल का एडवांटेज है, वो उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। फिर उन्होंने अंडरस्टैंड करना होता है हमारे वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ पे हमारी कमजोरियां हैं, कहाँ पे हम मार खा जाते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं, जहां से हम अपनी चीजें एक्सपैंड कर सकते हैं। फाइनली वो क्या चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं, ठीक है ना, जिनसे हमें हर हाल में बचना है। अगर ये चीजें हम राइट डाउन कर लेते हैं, आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में ये चीजें राइट डाउन कर लें तो बहुत ज्यादा आपको अपने बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा देखो मेरी तो स्ट्रेंथ ही ये है कि मैं नए लोगों से बात करने में ज्यादा अच्छा हूं, या मेरी स्ट्रेंथ ही ये है कि लोग मेरे पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। आपने कभी अपने बारे में सोचा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या स्ट्रॉन्ग बातें हैं, क्या वीकनेसेस हैं? नहीं। सो इट कुड बी गुड अपॉर्चुनिटी कि अपने एंड पे थोड़ा सा हम सोचें और इसको राइट डाउन करें अपने लिए, किसी और के लिए भी नहीं, ठीक है ना। सो यू विल नो कि स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज वो हैं जिन पे आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी एफर्ट पुट इन करनी है, और वीकनेसेस और थ्रेट्स वो हैं जिनसे आपने बच के रहना है या अवॉइड करना है या उसको ओवरकम। वीकनेसेस स्पेसिफिकली वो भी होती हैं जिनको हम ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं, कि इन पे हमें देखना चाहिए। जर्नली जब भी किसी इंसान की कोई चीज उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, तो अगर उसको ये समझ आ जाए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है तो वो उस चीज में एक्सीड कर सकता है, वो उस चीज में बाकी लोगों से बहुत आगे जा सकता है, बजाय इसके कि बंदा हमेशा अपनी कमजोरियों की तरफ देखे, ठीक है ना। सो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन SWOT एनालिसिस हेल्प्स देम अ लॉट, then they can work things out. For example, opportunities उनके पास MOUs होते हैं, किन किन के साथ हम collaborations कर सकते हैं, किन ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फेज 2 रेस मॉडल का है, ए इज फॉर योर एक्शन। तो बेसिकली आपकी एक्शन प्लानिंग होती है जहां पे आप ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंपेन के ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे डिसीजंस उस ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए रूल है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑट टू बी स्मार्ट, ठीक है ना।
स्मार्ट में हर लफ्ज अपनी अपनी जगह है। एस इज फॉर स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रेलेवेंट एंड टी इज टाइम बाउंड। ठीक है ना। स्पेसिफिक क्या है कि आपको क्लियरली पता हो कि आप इसमें से क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको वोटिंग कैंपेन का कहा कि आप सिर्फ वोटर्स की वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, तो आपको पता चलना चाहिए कि हु, कौन से वोटर्स, रूरल एरिया के या सिर्फ खवातीन पे आप काम कर रहे हैं, या आप फॉर एग्जांपल सिर्फ न्यूली रजिस्टर्ड वोटर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना। व्हाट क्या है, व्हाट तो हमें पता चल गया कि हम वोटिंग पे काम करना चाहते हैं। वेयर वंस अगेन ये वाली बात है कि ऑल पाकिस्तान के आप न्यूली रजिस्टर्ड वोटर्स पे काम कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक जिले की खवातीन वोटर्स पे काम कर रहे हैं। तो यू आर वेरी स्पेसिफिक, आप अपने पास लिखते हैं। मेजरेबल ऐसी चीजें जिनको हम क्वांटिटी वाइज चेक कर सकें। ठीक है ना। हमने पहले भी क्वालिटी और क्वांटिटी पे बात की हुई है बैकएंड पे, रिसर्च पे, कि क्वांटिफाइड डाटा उसमें हमें क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी के एंड पे चीजें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो मेजरेबल रखते हैं कि हमें सक्सेस नंबर्स में मेजर की जा सके, या परसेंटेजेस में, या किसी भी रेट्स में मेजर की जा सके। सिर्फ ये नहीं कि गुड पे आ जाए हम। ठीक है ना। गुड इज नॉट मेजरेबल। अचीवेबल वो चीजें हैं जो रियलिस्टिक होनी चाहिए। डू यू नो, आपको कोई ऐसा अंदाजा है कि कुछ इलाके होंगे कोहाट में भी, या फॉर एग्जांपल उमर अब आपके उसमें, जहां पे लोग धड़ल्ले से बिजली के बिल नहीं देते? एनी सच आइडिया? जी मैम, ये कोहाट की बात कर रही है, पंजाब? कोहाट की हो, कहीं की भी हो, डू यू हैव एनी आइडिया कि ऐसी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल मैम, करती हैं जो नहीं बिल देती। तो अब अगर हम ये प्लान कर लें, किसी का भी ये ऑब्जेक्टिव हो जाए कि भाई हमने उन लोगों से पेमेंट्स करवानी है, तो ये इतना रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है ना। स्पेसिफिकली अगर उनसे सब सब लोगों से, ठीक है ना। हाँ, यू कैन से कि भाई इस इलाके में ये मेन इलाका है, गढ़ है, जो लोग पेमेंट्स नहीं करते और इर्द गिर्द वाले उनकी देखा देखी नहीं कर रहे। तो रियलिस्टिक ये होगा कि आप कहेंगे कि इस अभी अभी जो हमारी कम्युनिकेशन कंपेयर है, इससे सिर्फ हम माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं। ठीक है ना। एक फीलिंग देना चाहते हैं कि दे आर अकाउंटेबल। बट अगर आप ये कहेंगे कि ये सारे के सारे लोग, लेट सपोज 1200 लोग घरानों का एक सेटअप है जहां पे पेमेंट्स नहीं हो रही, तो ये अचीवेबल गोल्स ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अचीवेबल। ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। अच्छा, फिर हमने पीछे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात की थी। तो जो हमारे आर है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स में, वो बेसिकली ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और ऑडियंस की नीड्स के साथ भी। कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटा मोटा काम है, जो उसका विजन मिशन है, जो उसके गोल्स हैं, उसी से रेलेवेंट होने चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स, और जो हमारी ऑडियंस है उनकी नीड्स को भी मद्देनजर रख के होना चाहिए। एंड फाइनली दीज आर क्लियरली टाइम बाउंड। ठीक है ना। कि कैंपेन की क्या ड्यूरेशन है, तो किस डेडलाइन तक ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाने चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक एग्जाम्पल मैंने नीचे आपके लिए मेंशन की हुई है कि फॉर एग्जाम्पल इस एज ग्रुप के कराची के जो लोग हैं उनमें ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज की जाए, कितनी, बाय 20%। ठीक है ना। विद इन अ 6 मंथ कैंपेन। तो जब कैंपेन से पहले उनकी परसेंटेजेस ली जाती हैं कि उनको उस ब्रांड के बारे में, लेट सपोज XYZ हमने कोई नई ब्रांड लॉन्च की है, तो उस ब्रांड के लिए हम कैंपेनिंग कर रहे थे। तो बिफोर दिस कैंपेन, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कैंपेन, उनकी अवेयरनेस, कराची के यंगस्टर्स की अवेयरनेस जो है ना वो ली जाती है। और आफ्टर 6 मंथ कैंपेन दोबारा उसको किया जाता है। तो फिर ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कैसे मेजर करते हैं? पोस्ट कैंपेन सर्वेज से। ठीक है ना। एक प्री कैंपेन सर्वे हो जाएगा, एक पोस्ट कैंपेन सर्वे हो जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव था कि 20% इंक्रीज हो जाए, तो क्या 20% हुआ, 22% हुआ, 19% हुआ, कितना परसेंट अवेयर वो हो गए। ये बात मेजरेबल, ये पॉइंट सारे क्लियर हुए हैं? यस मैम। ओके। ऑडियंस एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन पीछे पड़ी थी। जी मैम, पढ़ा तो है इसके बारे में। मेरे साथ पढ़ा था या अदरवाइज?
मुझे तो लग रहा है कि अदरवाइज ही पड़ा हुआ है। आई वॉजंट श्योर, इसलिए मैं आई वांटेड टू नो। अच्छा जी, basically for any communication campaign, any communication, basically you need to know your audience, ठीक है ना? क्योंकि आपने जितना भी आपका अच्छा मैसेज हो, रॉन्ग ऑडियंस के पास चला गया तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना? नोइंग योर ऑडियंस में हम ऑडियंस के सेगमेंटेशन भी करते हैं, उनको एनालाइज भी करते हैं। पहले इसके देखते हैं, डेमोग्राफिक्स पे हमने समझना होता है कि इनकी बेसिक्स क्या हैं, एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, एथनिसिटी, रिलीजन, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना? ये चीजें हमें समझ भी आती हैं। ज्योग्राफिक भी अंडरस्टैंड करना जरा सा आसान है कि किस इलाके के लोग हैं, किस किस्म का सेटअप है, रूरल है, अर्बन है, क्या चीजें हैं, ठीक है ना? अब ये टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। साइकोग्राफिक, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है ना? एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स, बिलीव्स, ये चीजें जितनी अच्छे से समझी जाती हैं, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उतने अच्छे से कम्युनिकेशन क्लियर होती है। फाइनली बिहेवियरल के बेसिकली उनकी मीडिया यूजेज हैबिट्स क्या हैं, परचेजिंग पैटर्न्स, अगर परचेजेस से रेलेवेंट चीज है, ठीक है ना? पैटर्न्स क्या है, ब्रांड लॉयल्टी क्या है। अब लेट सपोज हमने पीछे एक वो बात की, कराची की यंगस्टर्स वाली, ठीक है ना, कि ब्रांड अवेयरनेस हम जानना वो करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो डेमोग्राफिक में हमें एज भी पता चल गई थी, जेंडर्स दोनों अंदर आ गए थे, और बेसिकली हमें उनका लोकेलिटी समझ आ गई थी ज्योग्राफिक में कि किस इलाके के लोग होंगे, ठीक है? इससे ज्यादा चीजें उसमें मेंशन नहीं थी। इससे ज्यादा भी जब चीजें अंदर मेंशन होंगी तो आप एग्जैक्टली exactly उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया यूजेज हैबिट्स आप देख लें, जब आपने कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज कितना अच्छा क्यों ना मैसेज बना लिया हो, इफ यू डू नॉट नो कि मेरी ऑडियंस कौन सा चैनल ज्यादा यूज करती है, तो आप गलत चैनल्स पे दे देंगे। ऐसे हो सकता है कि गलत चैनल पे कम्युनिकेशन कैंपेन चल जाए। बिल्कुल मैम, हो सकता है। हो सकता है ना, ये बहुत दफा ये गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे ये पसंद है या मैं ये यूज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बाकी सब भी यही यूज करते होंगे, या आई एम मोर कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है ना? तो अगर बिल्कुल आपने मैम, ऐसा यंगस्टर्स, हो सकता है, बल्कि हाँ, हो भी जाता है। बहुत दफा हो जाता है। अगर आप यंगस्टर्स पे काम कर रहे हैं तो आपने यंगस्टर्स के चैनल चॉइसेस देखनी है ना। अगर आप बूढ़े लोगों पे काम कर रहे हैं तो आपने बूढ़े लोगों का देखना है कि वो कौन से चैनल्स कंज्यूम करते हैं, वो कितने बजे कंज्यूम करते हैं, वो किस किस्म का मीडिया कंटेंट देखते हैं, या क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते होते हैं, ठीक है ना? उनके लिए क्या चीज आसान है, उनको किस चीज से आप इम्प्रेस कर सकते हैं। इस बात से इम्प्रेस कर सकते हैं कि ये चीज आपके लिए, अब 70 साल के इंसान को आप क्या बताएंगे कि ये जो चीज आप खरीदेंगे ये 50 साल चलेगी? उसको ये बताना, वुड इट मेक अ डिफरेंस? क्या चीज? लेट सपोज आप कि उनको सत्तर कोई भी साल चीज चलेगी मैम, बेचना सत्तर चाह रहे साल हैं, तो रुक नहीं जिएगा। ठीक है ना? तो मतलब आपने लोगों की साइकोग्राफिक्स और बिहेवियरल, जब तक आप उनका एनालिसिस नहीं करते, आपको एक क्लैरिटी नहीं आती कि आपने क्या चीजें हाईलाइट करनी है अपने मैसेज के अंदर, ठीक है? फिर आपकी ऑडियंसेस भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी ऑडियंस वो है जिन्होंने आपके मैसेज पे काम एक्ट करना है, एक्शन लेना है, और आपकी सेकेंडरी ऑडियंस वो है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी वजह से आपकी बात प्राइमरी ऑडियंस तक पहुंच सकती है, ठीक है ना? या वो आपकी प्राइमरी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना? सो ये आपके डिफरेंट लेवल की ऑडियंसेस होती हैं। जब आपको अपनी ऑडियंस समझ आती है, सेगमेंट का लफ्ज आपने कहा, ये चीज पढ़ी हुई है, सेगमेंटेशन में क्या पढ़ा था? ये सारा तो मैंने एनालिसिस किया है, सेगमेंटेशन तो मैंने की ही नहीं है। नहीं, सेगमेंटेशन है, ग्रुपिंग करना ना। हम्म, एक्सेलेंट। सेगमेंट बना देना। हाँ जी, आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर आप देखते हैं आपके लिए ग्रुप वाइज कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और इस ग्रुप के लिए कौन से चैनल्स यूजेबल हैं, इस ग्रुप के लिए मैसेजिंग कैसे करनी चाहिए। फिर इसी तरह आप अपने बेनिफिशियल के हिसाब से कि जोन सी ग्रुप से आपको सबसे ज्यादा फायदा है, उस पे आप उतना ही टाइम एंड रिसोर्सेज लगाते हैं, जिन पे निस्बतन कम है उसी हिसाब से आप प्लान करते हैं।
तो जब आपने ग्रुपिंग की होती है तो उसमें आप अपने मैसेजेस को भी ग्रुप कर सकते हैं, मैसेजेस को भी अकॉर्डिंगली ऑल्टर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को भी अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकते हैं। आमना एंड लाइबा, आर यू देयर? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, रेस में सी वॉज फॉर बेसिकली कम्युनिकेशन, तो आपने यहाँ पे मैसेज स्ट्रेटेजी और चैनल सिलेक्शन पे काम करना होता है, ठीक है ना। मैसेज में आपकी बेसिकली बेसिक बेसिक सारी चीजें हैं, ठीक है ना, कि भाई आप ऑडियंसेस को क्या चाहते हैं, कि उनके जहन में क्या बात रह जाए, की मैसेज आपका क्या है, उसी बेसिस पे आप प्लान करते हैं कि टोन क्या होगी, नोइंग योर ऑडियंस, उसमें अपील टाइप क्या होगी। अपील्स हमने ऑडियंस वो एडवर्टाइजिंग एंड पे भी आपने अपील्स पढ़ी होंगी, अदरवाइज भी यू नो बेसिकली अपील्स क्या होती हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पे अपील्स पढ़ी हुई है? अच्छा, जितनी एडवर्टाइजिंग में तो याद नहीं, वैसे अपील्स पता है मैम। ये जो शौकत खानम के लिए मतलब फंड रेजिंग होती है तो वो अपील ही होगी ना, हाँ, वो कि पैसे इमोशनल इकट्ठे अपील करें, होती है, ज़कात दें, या बिल्कुल। इमोशनल अपील है जो है। हाँ, इमोशनल भी हो सकती है, मॉरल भी होती है। अब शौकत खानम के लिए यूजुअली दे डू नॉट गो फॉर रैशनल अपील, ठीक है ना। रैशनल आपके पास तब है फैक्ट्स और डाटाबेस पे, कि भाई लेट सपोज कोई मोबाइल है कि इसकी इतनी परसेंटेज चार्जिंग टाइम है, ये इससे इतने परसेंटेज अच्छा है, ये इसकी बॉडी ऐसी है, जो भी उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स में आ जाते हैं। मतलब कोई भी टेक्निकल चीज जब आ जाती है ना, चाहे गाड़ी है इसकी माइलेज ऐसी है, कोई टायर्स हैं उनकी लाइफ इतनी है, तो वहां पे आप रैशनल पे बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन के वंस अगेन आपकी आपकी कंपेन किस चीज के बारे में, आपकी ऑडियंस क्या है, उसी हिसाब से आपकी टोन भी सेटल होती है, आपकी अपील टाइप भी सेटल होती है, ठीक है ना। फिर वंस अगेन आप मैसेज की फ्रेमिंग भी अकॉर्डिंगली सेटल करते हैं कि भाई आप इस मैसेज के फेवर में जा रहे हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज हो जाती है। और फाइनली आप क्या चाहते हैं कि ऑडियंस ने इस मैसेज से एक्सपोजर के बाद उन्होंने करना क्या है, ठीक है ना। तो कॉल टू एक्शन अकॉर्डिंगली आपका प्लान हो जाता है। चैनल्स जब आपने सेलेक्ट करने होते हैं तो आपने देखना होता है कि कौन सा चैनल आपको सूट करता है। सोशल मीडिया पैसे सबसे कम लगते हैं, ठीक है ना, बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत वाइड रीच है, ठीक है ना। लेकिन सोशल मीडिया पे नॉइज बहुत ज्यादा है, लोगों की बिल्कुल अटेंशन नहीं है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो लोगों को आपको अटेंशन देना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है ना। टीवी और रेडियो वो वंस अगेन उसकी रीच बहुत ज्यादा है, उसको क्रेडिबल लोग समझते हैं। हमने इस पे पहले भी बात की थी कि देर आर पीपल, जरा से एल्डरली लोग हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ये है कि ये बात अखबार में आई थी, ये बात टीवी पे आई थी, ये बात रेडियो पे आई थी, तो ऐसी है जैसे खुदा न खास्ता मतलब सहीफी के तौर पे है, ठीक है ना। ये बात गलत हो ही नहीं सकती, तो पीपल गिव इट अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। आप चूंकि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सामने इस बारे में बार बार डिस्कशन होती है कि मीडिया में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, मीडिया की एथिक्स भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे मामला हम डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज जर्नल पब्लिक और थोड़ा सा एज ग्रुप बड़ा जो है, वो मीडिया को एनालिटिकली नहीं लेते, वो मीडिया की बातों को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एंड टीवी रेडियो आर एक्सपेंसिव, प्लस इट इज वन वे, ठीक है। प्रिंट मीडिया क्रेडिबल है, बहुत टारगेटेड इसलिए होता है क्योंकि पेड चीज है, हर कोई बंदा लेता ही नहीं है न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, वो चीज कभी मतलब लेटर ऑन भी देखी जा सकती है, हफ्ता पुराना अखबार भी घर में सर्कुलेट कर ही रहा होता है, ऑफिस में भी एट टाइम्स अवेलेबल होता है। दूसरे के उसके साथ मसला ये चल रहा है कि रीडरशिप कम हो रही है। तो मतलब आपने जब ये सोचना है तो आपने प्लस और माइनस वे करने हैं कि जितना मेरे पास पैसा है और जितनी चीजों तक मैंने लेके जाना है, तो उसमें मुझे क्या सूट करता है, क्या मुझे इवेंट्स करना सूट करता है पब्लिक रिलेशंस के लिए, ठीक है ना, कि लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो, एंगेजमेंट हो। लेकिन ऑब्वियसली इसमें रिसोर्सेज काफी सारे चलते हैं, आपको ऐसे बंदे भी चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आपको जगह भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सारा कुछ, ठीक है ना। या डिजिटल आपके पास आ जाती हैं, ठीक है ना, कि डिजिटल एंड पे आपके पास जो भी स्क्रीन्स आप लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आपके पास ये है कि बिल्कुल उसी कम्युनिटी में आपकी टारगेटिंग हो जाती है और आपकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है ना।
तो आउट ऑफ होम जो है OOH जो है ना, दीज आर आउट ऑफ होम, जो हमारे पास घर से बाहर डिजिटल वो हैं एडवर्टाइजिंग के सेटअप्स हैं, ठीक है ना, या विजुअल मीडिया जो हमारे पास आ जाता है, लेकिन उसकी ऑब्वियसली बहुत छोटा मैसेज आप उसमें दे सकते हैं, लिमिटेड कंटेंट अंदर जा सकता है, ठीक है ना। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन व्यू हमने प्लान करना होता है कि हमारी चीजें कहाँ तक जाएंगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये तो सी था। अगर बेटा आपकी तरफ से कोई भी चीज आती है तो मुझसे प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हमने बजट को प्लान करना है अपना, ठीक है ना, कि आपके पास जितना भी आपका बजट है उसका कितना परसेंटेज किस किस चीज को जाना है, ठीक है ना। आपने ये भी देखना है कि हमारे कंपेटिटर्स, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो लोग कितना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। फिर आपने गोल्स के हिसाब से भी देखना है कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स में वो कितना बजट मांगते हैं, ठीक है ना। क्लियरली आपको चीजें सॉर्ट आउट करनी है कि जितना बजट शुरू में सेट आउट कर लिया गया है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। ये जो टर्मिनोलॉजी है गैंट, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, जिसमें आपने आपकी तमाम चीजों के अपनी टाइमलाइंस होती हैं, बड़ी क्लियर टाइमलाइंस, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल प्री लॉन्च आपका यूजुअली 1 to 2 months होता है, जहाँ पे आपकी जो भी चीज है उसकी रिसर्च है, ब्रीफिंग है, उसकी क्रिएटिव आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। जो उसका लॉन्चिंग पीरियड है फॉर एग्जांपल 3 months है, ठीक है ना, ये जर्नली एक बनाया गया है, ठीक है ना, जहाँ पे मीडिया रिलेशन, सोशल एक्टिवेशन, इवेंट्स, इन सारी चीजों पे काम हो रहा होता है। फिर आपका एक्टिव फेज है जहाँ पे चीजें डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही हैं, जो आपका कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, उस एट द सेम टाइम मॉनिटर भी हो रहा है और उसी हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड फाइनली पोस्ट कैंपेन आपकी इवैल्यूएशन होती है, रिपोर्टिंग होती है, और उसी हिसाब से कि आपके क्या लेसन्स आपने लर्न किए। अब जर्नली तो हमें कम्युनिकेशन कैंपेन, हम तो सिंपली हमने पिछले दिनों एनालाइज की थी कुछ की, जब आप लोगों ने प्रेजेंट किया था, और हमने किसी का मार्क कर दिया कि उनकी अच्छी कम्युनिकेशन कैंपेन थी, और किसी का हमने मार्क कर दिया कि नहीं जी हमें नहीं लगा कि इतनी अच्छी या इतनी सक्सेसफुल रही थी। बट वी डू नॉट रियलाइज कि उसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है और बहुत सारी एफर्ट भी लगती है। तो जब आपको चीजें पता होती हैं कि अच्छा मैंने किन किन चीजों में काम करना है, किन किन चीजों पे मेरा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से आप उनके हिसाब से पैसा भी प्लान करते हैं कि किसको हायर करना है, कितने हमें वेन्यूज चाहिए, क्या चीजें चाहिए। आर वी क्लियर हियर? यस मैम। फाइनली द लास्ट एलिमेंट रेस मॉडल में इवैल्यूएशन फेज है, ठीक है ना। इवैल्यूएशन पहले से प्लान्ड होती है बिल्कुल बिगनिंग से ही कि किन किन चीजों को आप कैसे अपनी चीजों को इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी चीजें कैसे गई। उसमें एक एंड पे आपके पास ये हो जाता है कि आप मीडिया कवरेज आपके पास क्या आ जाती है, सोशल मीडिया पे आपकी कितनी रीच रही, ठीक है ना। अगर आपने कोई इवेंट्स कराए हैं तो वहां पे अटेंडेंस कैसी है, आपने जो रिपोर्ट्स फॉर एग्जांपल कोई भी पब्लिश कर की हैं तो कितनी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे गई, ठीक है ना। फिर आपके पास इसी तरीके से ये वाली चीज हो जाती है कि ऑडियंस अवेयरनेस लेवल पे या लोगों के रिकॉल रेट पे, मतलब मल्टीपल लेवल पे आप चीजें देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका काम क्या है, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे अभी देखा कि सोशल मीडिया इंप्रेशंस थे, तो इसमें अब एंगेजमेंट रेट पे जरा सा चले गए कि उसमें कितना एंगेजमेंट चली गई, ठीक है ना, कि लोगों ने कितना वो शेयर किया आपकी चीज, या कितने उसमें कमेंट्स दिए। और फाइनली आउटकम मैट्रिक्स जो हैं कि भाई आप जो चीज करना चाह रहे थे वो बिहेवियर लेवल पे कितना नजर आई, कि लोगों ने आपकी चीज को ज्यादा परचेज किया, अगर आप कोई परचेज से रिलेवेंट चीज थी, या आपकी कोई इस चीज थी जिसको साइन अप करना था, या जैसे हमने वोटिंग की बात की थी कि वोटिंग एंड पे कोई डिफरेंसेस आए, जो भी सपोर्ट है, ठीक है ना। जिस किस्म की भी चीज है तो उनको आप पहले से प्लान करते हैं कि किस किस चीज को आपने इवेल्युएट करना है, मेजर करना है। यहाँ पे अब एक बात इंपॉर्टेंट आ गई कि भाई क्वांटिटेटिव तो हम लेते ही लेते हैं, ठीक है ना, बट आप इवन प्लान कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं
क्योंकि लोगों की स्टोरीज होती हैं, कुछ कैंपेन्स आपकी ऐसी होती हैं जहाँ पे आप माइंडसेट चेंज पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप कल्चरली डिफरेंट चीज़ों पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे बड़ी प्यारी स्टोरीज आपके पास आ जाती हैं, लोगों के कोट्स आते हैं जो कि बताते हैं कि आपका मैसेज कितना डीपली इम्पैक्ट कर गया। ठीक है ना। बेटा थोड़ी सी हमारी स्लाइड्स अभी रहती हैं तो हम अभी कंप्लीट कर सकते हैं, हम विल डू इट। अच्छा जी, कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, पिटफॉल्स क्या हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे हो जाती हैं, या रिसर्च लोग स्किप कर जाते हैं क्योंकि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज कि रिसर्च कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते। ठीक है ना, क्लैरिटी मिस कर जाते हैं, कम्युनिकेशन चैनल अप्रोप्रिएट नहीं चूज किया होता क्योंकि उनकी ऑडियंस एनालिसिस क्लियर नहीं होती, एवेल्युएशन पहले से प्लान नहीं की गई होती। ठीक है ना। ROI हमने पीछे पढ़ा हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आप जिस जिस चीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न्स को पहले से प्लान नहीं किया होता तो चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, या आपके मैसेजेस कंसिस्टेंट नहीं है, टाइमलाइन आपकी क्लियर नहीं है, तो आपने चीजें सॉर्ट आउट नहीं की सही से। दोबारा से हम रेस मॉडल दोबारा से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो है डेंगू प्रिवेंशन पे अगर काम करते हैं, ठीक है ना, तो कहीं पे भी जो सी भी हम लोकेलिटी लें तो या हम प्राइमरी रिसर्च कर सकते हैं लोकल रेजिडेंट से, या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या जो भी रेलिवेंट हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल जाता है कि 70% लोगों को पता ही नहीं है कि हम डेंगू को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स प्लान किए जाते हैं कि भाई इस एज ग्रुप के लोगों को एटलीस्ट 30% उनमें प्रिवेंटिव बिहेवियर की अवेयरनेस बढ़ जाए। ठीक है ना। 3 मंथ्स की टाइमलाइन है, तो कम्युनिकेशन किस किस चैनल के थ्रू की जाएगी वो प्लान की जाती है, और फाइनली वो 90 डेज या 3 मंथ्स के बाद पोस्ट सर्वे किया जाता है और उसी इलाके के डेंगू केसेस को भी स्टडी किया जाता है, और उसी हिसाब से उस लोकेलिटी की मीडिया को जो भी कवरेज है उस लोकेलिटी में डेंगू से रिलेटेड वो भी अंदर वैल्यूएट की जाती है, तो पता चल जाता है कि भाई ये कैंपेन कितनी सक्सेसफुल रही। इस चीज को अब अगर हम वाइंड अप कर लें बेसिकली, तो कम्युनिकेशन कैंपेन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की हमेशा इट हैज टू बी पर्पसफुल, प्लान, टारगेटेड एंड मेजरेबल। ठीक है ना। रेस मॉडल हमने आज पढ़ लिया, हम ऑडियंस एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं और सेगमेंट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर लेते हैं। ठीक है ना। और अकॉर्डिंगली हम चैनल चूज करके चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। इट्स लेस देन 1 मिनट, तो बस हमारा खत्म हो रहा है। ये एक प्लान मैंने रखा था, आप इसको देख लीजिएगा कि या इसको आगे हम देख लेंगे इफ वी कैन प्लान इट, कि कम्युनिकेशन कैंपेन क्या हम रेस मॉडल पे प्लान कर सकते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की हैं, आपकी छोटी छोटी बॉडीज हैं जिनके इलेक्शंस वगैरह में प्लान किए जा सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, या कोई गवर्नमेंट की कैंपेन है फॉर एग्जांपल प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए, या कोई NGO है जो मेंटल हेल्थ पे, अभी मेंटल हेल्थ पे चीजें काफी चल भी रही हैं। ठीक है ना। तो अगर उनके लिए हम कोई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कैंपेन प्लान करें तो क्या उसको हम रेस मॉडल में डिवाइड कर सकते हैं, रेस मॉडल के फेजेस हम प्लान कर सकते हैं कि वो कैसे रहेंगे।